हेलो टू ऑल, वेलकम टू मैथ्स विद लॉजिक क्लासेस। मैथ्स विद लॉजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के क्लासेस 11th और 12th के चैप्टर वाइज कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज का हमारा कंसेप्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो होगा लोगैरिथम का, जिसे हम दो पार्ट्स में कंप्लीटली कवर करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं पार्ट 1 हमारा लोगैरिथम का। शुरुआत करते हैं हम लोगैरिथम की डेफिनेशन के साथ। सबसे बेसिक डेफिनेशन लोगैरिथम की है कि लोगैरिथम आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल या इंडिसेस। एक्सपोनेंशियल जो भी फंक्शन होगा उसका ही एक डिफरेंट फॉर्म होता है, उसको लोगैरिथम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 हमने लिखा, दैट इज इक्वल टू 32। यहाँ 2 को हम बोल सकते हैं, 2 क्या है, 2 को हमने लेमन टर्म में बोल दिया कि 2 हमारा बेस। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम इजीली बोल सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल है, या इसको पावर बोल सकते हैं, ये पावर है, या ये इंडिसेस है। ये 3 नाम इसके हैं, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो 32 आया इसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, रिजल्ट। 2 की पावर 5 करने के बाद जो रिजल्ट आया वो यहाँ 32 है। अभी हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल देखा है, इसके कोरस्पोंडिंग इसको अगर लोगैरिथम फॉर्म में हमें लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो वो हम लिखेंगे कि जो यहाँ बेस है वो ही पहले लिखेंगे हम लोग, तो वो ही नंबर जो यहाँ बेस था एक्सपोनेंशियल का, वही नंबर यहाँ बेस आ गया 2। यहाँ जो रिजल्ट था उसको हम लिख देंगे यहाँ, और जो हमारा एक्सपोनेंशियल या पावर या इंडिसेस था उसको हम लिख देंगे यहाँ, जो कि था हमारा 5। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग लोगैरिथम फंक्शन निकल कर आया। ये लिखने का तरीका है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग बेस 2 ऑफ 32 इक्वल्स 5। ये लिखने का इसका तरीका है। तो लेमन टर्म में हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग लॉग फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। अब हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1, इसको हम आगे देखेंगे कि 1 क्यों नहीं। n इज एनी रेशनल नंबर एंड a raised to power n equal to b, then n is called logarithm of b to the base a। इसको देखते हैं, a की पावर n इक्वल टू b है, जैसा कि हमने अभी लिखा था कि यहाँ जो बेस है वो यहाँ log का बेस हो जाएगा। a यहाँ बेस था, ये यहाँ log का बेस हो जाएगा। b यहाँ हमारा रिजल्ट था, रिजल्ट को हम यहाँ लिख देंगे, और एक्सपोनेंशियल पावर या इंडिसेस जो था उसको हम इक्वल टू में लिख देंगे। तो a रेज़ टू पावर n इक्वल टू b इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म हुई हमारी, जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको पिछली स्लाइड में, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई, और ये वाली फॉर्म ये हमारी लोगैरिथम फॉर्म हुई। तो इसके बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ 3 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 9, ये हमें गिवन है। इसकी हमें लॉग की फॉर्म बनानी है। तो इसकी लॉग की फॉर्म क्या होगी, पहले लिखेंगे हम लॉग, यहाँ जो बेस था 3 बेस था, उस बेस को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो रिजल्ट था उसको हम
यहाँ रिजल्ट में लिख देंगे, और यहाँ जो हमारा इंडिसेस था उसको हम यहाँ इक्वल टू के बाद लिख देंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास log अगर गिवन है तो हम ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो बेस में है उसकी क्या पावर होगी कि हमारा रिजल्ट 9 आ जाए। जो बेस में है उसकी क्या पावर होगी जो रिजल्ट 9 आ जाए, तो मतलब 2 पावर होगी तो रिजल्ट 9 आएगा। तो ये हमारा लिखने का तरीका है एक्सपोनेंशियल के कोरस्पोंडिंग। अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं। 5 to the power 4 इक्वल टू 625। इसको अगर log की फॉर्म में लिखना होगा तो log, यहाँ बेस 5, यहाँ बेस 5, रिजल्ट यहाँ 6 to 5, 6 to 5, यहाँ एक्सपोनेंशियल 4, यहाँ 4, 5 की पावर 4 रिजल्ट देगा 6 to 5। बेस की क्या पावर लेंगे कि रिजल्ट हमारा 6 to 5 आ जाए? 4। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। एक एग्जांपल और देखते हैं। 7 to the power 0 इक्वल टू 1। इसको हम log की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log, यहाँ बेस 7, बेस 7, रिजल्ट क्या है 1, तो रिजल्ट यहाँ 1 इक्वल टू 7 की क्या पावर लेंगे कि 1 आ जाए, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल था। पावर क्या पावर लेंगे, तो यहाँ हम वो लिख देंगे पावर 0। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। 2 to the power -3 इक्वल टू 1/8। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एक, हमें इसकी कोरस्पोंडिंग log की फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे log, यहाँ बेस 2, यहाँ 2, रिजल्ट 1/8, यहाँ 1/8 इज इक्वल टू क्या पावर लेंगे कि 1/8 आएगा। यहाँ पावर गिवन है -3, तो यहाँ लिख देंगे हम -3। तो 2 की पावर जब 2 की पावर जब हम -3 लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 1/8। ये हमारी लॉगरिथम फॉर्म है। एक एग्जांपल और देखते हैं। 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 0.01। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसके कोरस्पोंडिंग हम लॉगरिथम फॉर्म देखते हैं। तो लिखेंगे हम log बेस 10, और हमारा रिजल्ट क्या है 0.01 इज इक्वल टू, यहाँ पावर एक्सपोनेंशियल पावर या इंडिसेस कुछ भी नाम दें आप इसे, यहाँ हमारा -2। तो यहाँ हम इजीली बोल सकते हैं कि ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई, जिसमें 10 की पावर अगर हम -2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये। तो ये लिखना का तरीका है। आगे हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टीज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू लॉगरिथम फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं, सिंस a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, a raised to power n greater than equal to for any rational number n, hence logarithm is defined only for positive real number। ये किस a की बात कर रहे हैं? हमने डेफिनेशन में देखा था a to the power n इक्वल टू b जब था, तो हमने इसका log फंक्शन देखा था, log a b इक्वल टू n। ये इस a की बात कर रहे हैं। ये a फंक्शन, ये जो a फंक्शन है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और ये 1 के इक्वल नहीं होगा। 1 के इक्वल क्यों नहीं होगा, इसे देखते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसे। एग्जांपल लिया हमने log बेस 1 4
क्या इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं हम? वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, हमारा रिजल्ट कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ क्या आएगा? 1 की पावर क्या लेंगे कि वो 4 आ जाए? तो 1 की ऐसी कोई भी पावर हम नहीं ले सकते कि वो 4 आ जाए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो a की वैल्यू है ये 1 कभी नहीं होगी। a विल नेवर बी इक्वल टू 1। इसीलिए ये डेफिनेशन में हमें गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू 1। तो आगे देखते हैं कि a हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, a हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पॉजिटिव नंबर का हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने आपसे कहा, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि log बेस x 25 इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि x टू द पावर x की पावर 2 लेंगे तो हमें रिजल्ट देगा 25। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमने लिख दिया। अब x की वैल्यू 2 आएंगी, +5 एंड -5। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, हमारा a यहाँ क्या है, x, यहाँ a क्या है, x। तो हमें डेफिनेशन लोगैरिथम फंक्शन की पता है कि x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो सिर्फ +5 आएगी, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चंस में यूज़ होगा ये पर्टिकुलर डेफिनेशन, तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि a will always be greater than equal to 0 and a will never be equal to 1। a 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इन दो पॉइंट से हम इजीली बोल सकते हैं कि हम जो भी क्वेश्चंस में टेक्निकली ये यूज़ होगा उसे इजीली हम कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट को हमें ध्यान रखना होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है अब सेकंड पॉइंट में हमें बोल रहा है द अबव एग्जांपल शोज दैट लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर में बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथम लेंगे तो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे हमने देखा ये एक रियल नंबर था, इसका लॉगरिथम जब हमने लिया तो वो आया -3, नेगेटिव हो सकता है। ये एक लॉगरिथम था, इसका जब ये एक पॉजिटिव नंबर, इसका हम लॉगरिथम लिया तो ये भी नेगेटिव था। और इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था कि ये कोई पॉजिटिव नंबर का हमने लॉग लिया था तो रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव आया था। तो रिज़ल्ट हमारा लॉगरिथम फंक्शन का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये हमने देख लिया ऑलरेडी कि ये a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, a कैन नेवर बी इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ देखा था कि a जब 1 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हम लें तो वो हमारा रिज़ल्ट 4 या कुछ और नहीं हो सकता। तो ये याद रखना, log 1 आए तो उसकी पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर यहाँ a है, किसी की भी पावर 0 करेंगे तो वो 1 आएगा। तो ये log 1 हमेशा 0 होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस यहाँ कुछ भी हो तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और जब बेस और ये वैल्यू सेम होंगी तो रिज़ल्ट हमारा हमेशा 1 होगा। ये 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। log 1 आए, log 1 बेस में क्या हो, 10 हो,
10 हो, 100 हो, 1000 हो, बेस में कुछ भी हो तो हमारा रिजल्ट ज़ीरो आएगा। log 1 की वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर हम ज़ीरो करेंगे तो वो रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। logarithm to the base 10 are called common logarithm. Logarithm tables assume base 10. If no base is given, the base is assumed to be 10. For example, log 21 means log to the base 10. कभी भी log given होगा, जो हमारी टेबल्स हैं वो भी टू द बेस 10 के अकॉर्डिंग हमारी log की टेबल बनी होती हैं। तो log अगर मुझे 5 गिवन है तो मुझे ये समझना होगा कि log यहाँ बेस 10 की बात कर रहे हैं, तो log बेस 10 5। ये इस फोर्थ पॉइंट से बोलना चाहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बेस कुछ और गिवन है तो वही बेस रहेगा। log 2 5 ये गिवन है तो यही रहेगा। अगर सिर्फ log 5 गिवन होता तो हम एज्यूम करते कि बेस हमारा 10 है। नेक्स्ट पॉइंट में सिमिलरली एक और टर्म यूज होती है, इसको हम कॉमन लोगैरिथम बोलते हैं, जहां बेस 10 होता है, और एक होता है नेचुरल लोगैरिथम। नेचुरल लोगैरिथम क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं ln से, ln 5। अगर मैंने ln 5 लिख दिया तो इसका मतलब है log टू द बेस e 5। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग फंक्शन। नेचुरल लॉग, इस फंक्शन को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये इसको रिप्रेजेंट करने का बस तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 3 लोगैरिथम के लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। एक प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ और पावर लॉ। log टू द बेस a m इंटू एन को हम लिख सकते हैं log बेस a m प्लस log बेस a n। सिमिलरली log a m बाई n है तो हम उसको माइनस लिख सकते हैं, और log a m टू द पावर n है तो उसको हम पावर ये आगे आ जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं n इंटू log m टू द बेस a। ये 3 इसे याद करना होगा। प्रूफ बिल्कुल इजी है इसके, लेकिन हम कुछ लेमन टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम कंसीडर करते हैं log, हम मान लो हमने कंसीडर किया ये, इसकी रिजल्ट क्या आएगा इसका कि 2 की हम क्या पावर लेंगे कि 2 आ जाए, तो हम लेंगे 1। सिमिलरली हम ये कंसीडर करते हैं log 2 16, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 की हम क्या पावर लेंगे कि रिजल्ट हमारा 16 आ जाए, वो लेंगे हम 4। तो ये हमारे पास 2 log फंक्शन है, एक ये। इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं। LHS को LHS में ऐड करते हैं, RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो जब इसको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं तो log 2 प्लस log 2 16 will give me 1 plus 4, that is 5। और जब इस 5 को हम लिख सकते हैं, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 5 को हम लिख सकते हैं log बेस 2 की फॉर्म में हमें लिखना है। यहाँ LHS में 2 है तो यहाँ भी अब log बनाएंगे तो बेस 2 के साथ बनाएंगे। तो log बेस 2 क्या लिखें हम कि हमारा रिजल्ट 5 आए? क्या लिखें? तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 क्या आएगा हमारा 32। ये समझ आया
कि हमने 5 को ये लिख दिया, क्योंकि इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट 5 ही आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई log 2 प्लस log बेस 2 16 इज इक्वल टू log बेस 2 32। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि इस 32 को हम फर्दर ब्रेक करके log 2 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 16, और यही हमारा ये रिजल्ट था। मैथ्स में हम जैसे जैसे आगे जितने जितने नंबर हम सेटिस्फाई करते जाते हैं तो लास्ट में एक रिजल्ट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तो मैथ्स में हम वो एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा रिजल्ट है। तो इजीली हम बोल सकते हैं कि log 2 to the 2 प्लस log बेस 2 16 को हम लिख सकते हैं log बेस 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट। यही हमने यहाँ देखा, log 2 प्लस log 2 16 को हम लिख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, m और n का प्रोडक्ट। m और n हमारा क्या है, 2 और 16। तो ये एक लेमैन टर्म्स में प्रूफ था। बाकी जो थ्योरेटिकल प्रूफ है इसका, जो एग्जैक्ट प्रूफ है, वो आप एक्सपोनेंशियल लेके कर सकते हैं। यहाँ मैं वो सोल्व नहीं करा रहा, यहाँ बस आपका कंसेप्ट बिल्डअप की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली नेगेटिव भी से प्रोसीड करेंगे तो हम इजीली शो कर सकते हैं। तो अब हमें क्या रिलेशन, अभी तक रिलेशन मिलता आ रहा था एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो मान लो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4, हम क्या बोलते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते थे। तो यहाँ क्या होगा, ऐड, अगर डिवाइड होगा तो हम पावर को माइनस कर देते थे। इसके कोरस्पॉन्डिंग log में हमने क्या किया, log 2 प्लस log 2 16 जो हमने देखा, तो हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 32। जब log की एडिशन की बात आई, जब हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ जब एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लिकेशन की बात थी तो हमने पावर्स को ऐड किया। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ लॉगरिथम फंक्शन की यहाँ दिखाई देती हैं। तो इजीली हमने ये प्रूफ कर दिया लेमैन टर्म्स में। ये भी सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल लेमैन टर्म में। बिल्कुल एग्जैक्ट थ्योरेटिकल प्रूफ चाहिए तो इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानकर हो जाएगा कि log टू द बेस a m को हमने कोई फंक्शन मान लिया a यहाँ गिवन है तो b मान लिया, तो वहाँ से ये इजीली सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले फंक्शन को हम फिर से एक लेमैन टर्म में देखते हैं कि कंसीडर करते हैं हम log बेस a m और उसमें ऐड करते हैं फिर से सेम log बेस a m। तो हमने देखा अभी कि जब भी एडिशन होगा तो log कॉमन बेस लेंगे a और इन दोनों का प्रोडक्ट m और m का प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे तो m स्क्वायर। ये हमने प्रूफ किया अभी तो इसे हमने यूज़ किया। तो यहाँ LHS हमारा क्या हो गया, 2 टाइम्स log a m, RHS में सेम रहेगा log a m स्क्वायर। अब दोनों साइड log m फिर से ऐड करें, एडिंग log बेस a m टू बोथ साइड्स। तो ये LHS हो जाएगा हमारा 3 log a m और RHS हो जाएगा log
ए एम स्क्वायर प्लस लॉग ए एम। तो RHS में प्लस है, बेस सेम है, तो अंदर वाला जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू एम, तो ये हो जाएगा एम क्यूब। तो यहाँ से हमने देखा कि 3 log ए एम इज इक्वल टू log ए एम क्यूब। क्या हम इसे लो बना सकते हैं? ऐसे फर्दर अगर हम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ M4 आ जाएगा, यहाँ 4 log ए एम आ जाएगा। तो हम क्या इजीली हमारा रिजल्ट डिराइव नहीं हो गया? तो हम इजीली इसे बोल सकते हैं कि n log ए एम इज इक्वल टू log ए एम टू द पावर n। तो ये हमारा रिजल्ट, हम इजीली इसे बोल सकते हैं कि यही हमें प्रूव करना था। यही हमारा लास्ट प्रूफ था जो हमने लेमन टर्म में देखा अभी, कि log बेस a और फंक्शन m की पावर n की फॉर्म में है, तो n को हम आगे ले सकते हैं। n को आगे ले लिया तो अंदर क्या बचा? log बेस a m। ये हमें तीनों रिजल्ट लेमन टर्म्स में देखे, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए लेमन टर्म्स बताए गए थे। तो इन तीनों को अच्छे से याद करना, ये हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो इसके बाद 5-7 कंसेप्ट और हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे और पार्ट 2 में इस पूरे लॉगरिथम फंक्शन को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, आपका कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग हुआ है इस लॉगरिथम को लेके, इस चैप्टर को लेके, धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स करेंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, मैथ्स विद लॉजिक। थैंक यू।